तो चलिए आज बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर बिजनेस के बारे में। हम देखेंगे कि ये आखिर है क्या और कैसे ये छोटे और मीडियम बिजनेसेस को यानी एसएमईज को वो सिक्योरिटी दे रहा है जो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के पास हुआ करती थी। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एंटरप्राइज लेवल के खतरों से छोटे बिजनेस के टूल से लड़ा जा सकता है? देखिए, आजकल की डिजिटल दुनिया में ना सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है और ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि हैकर्स सिर्फ बड़ी कंपनीज के पीछे पड़ते हैं। सच तो ये है कि छोटे और मीडियम बिजनेसेस, जिनको हम एसएमबीज कहते हैं, उन पर हमले और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अटैकर्स को लगता है कि यहां सिक्योरिटी थोड़ी कमजोर मिलेगी और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खतरे तो हैं एंटरप्राइज लेवल के, लेकिन उनसे लड़ने के लिए रिसोर्सेज वो काफी लिमिटेड होते हैं। तो चलिए पहले इसी मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर वो क्या मुश्किल है जिसे सॉल्व करने के लिए डिफेंडर फॉर बिजनेस को लाया गया? इसी को कहते हैं एसएमबी सिक्योरिटी गैप, यानी सुरक्षा की एक खाई। मतलब सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स तो सभी को टारगेट कर रहे हैं, पर एसएमबीज के पास बजट लिमिटेड होता है, उनके पास स्पेशल साइबर सिक्योरिटी स्टाफ नहीं होता, और अक्सर क्या होता है, अलग अलग सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स का एक पैचवर्क सा बना होता है जिसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, मानो आपने दरवाजे पर एक कंपनी का ताला लगाया, खिड़कियों पर दूसरी कंपनी का अलार्म और गैरेज के लिए कोई तीसरा सिस्टम। अगर ये तीनों आपस में बात ही ना करें तो चोर के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना कितना आसान हो जाएगा, है ना? साइबर सिक्योरिटी में बिल्कुल यही होता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स एक साथ काम नहीं करते हैं और इससे रैंसमवेयर जैसे अटैक्स का खतरा और बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि इस बिखरी हुई और महंगी सिक्योरिटी का सॉल्यूशन क्या है? यही वो जगह है जहां माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर बिजनेस एंट्री लेता है। तो आखिर ये है क्या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर बिजनेस? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये एक एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी सॉल्यूशन है। इसे खास तौर पर 300 एम्प्लॉयज तक के बिजनेसेस के लिए डिजाइन किया गया है, सिंपल और अफोर्डेबल। सोचिए, ये माइक्रोसॉफ्ट की वही टॉप लेवल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है जिसे अब एसएमबीज के बजट और जरूरतों के हिसाब से पैक कर दिया गया है। और हाँ, ये कोई नया अनटेस्टेड प्रोडक्ट नहीं है, ये सालों से जांची परखी एकदम सॉलिड टेक्नोलॉजी है। एक कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है, ये अपनी क्षमताओं और कार्यक्षमता में एंटरप्राइज ग्रेड का है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अब छोटे बिजनेसेस को अपनी सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। उन्हें भी वही पावर मिल सकती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास है। ओके, तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये आखिर काम कैसे करता है? वो कौन सी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन हैं जो इसे इतना इतना पावरफुल बनाती हैं? तो इसमें हैं सुरक्षा की 5 लेयर्स। इसको ना एक किले की तरह समझिए। पहली लेयर है थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। ये किले की दीवारों का रोज इंस्पेक्शन करता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई कमजोरी तो नहीं रह गई। फिर है अटैक सरफेस रिडक्शन। ये सिर्फ मेन गेट को नहीं बल्कि छोटी छोटी खिड़कियों और पिछले दरवाजों को भी लॉक कर देता है, जैसे रिस्की मैक्रोज को ब्लॉक करना। तीसरी लेयर है नेक्स्ट जनरेशन प्रोटेक्शन। ये सिर्फ जाने पहचाने दुश्मनों को ही नहीं पहचानता, बल्कि किसी भी अजीब सस्पिशियस बिहेवियर को देखकर खतरे को भांप लेता है। चौथी लेयर है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, यानी ईडीआर। ये वो जासूस है जो अगर कोई दुश्मन अंदर घुस भी जाए तो उसे ढूंढ निकालता है और आइसोलेट कर देता है। और आखिर में 5वीं लेयर ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन एंड रेमीडिएशन। ये सिस्टम अपने आप जांच पड़ताल करता है, खतरे को आगे बढ़ने से रोकता है, उसे ठीक करता है और ये सब करते हुए कीमती वक्त बचाता है। सब कुछ ऑटोमेटिकली। ये जो ऑटो रेमीडिएशन है ना, ये काम कैसे करता है? देखिए, जैसे ही किसी डिवाइस पर कोई थ्रेट डिटेक्ट होता है, एक इन्वेस्टिगेशन अपने आप शुरू हो जाती है। जो भी मलिशियस प्रोसेस चल रहा होता है उसे वहीं रोक दिया जाता है। फिर सिस्टम को क्लीन किया जाता है, ठीक किया जाता है और जरूरत पड़ने पर आगे की एनालिसिस के लिए एक फॉरेंसिक पैकेज भी बना दिया जाता है। सोच के देखिए, आईटी टीम के लिए ये एक गेम चेंजर है। अब उन्हें हर छोटे मोटे अलर्ट के पीछे भागना नहीं पड़ता। सिस्टम खुद ही फर्स्ट रिस्पॉन्स देता है, थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है और ज्यादातर काम खुद निपटा देता है। इससे टीम का फोकस बड़ी और जरूरी चीजों पर रहता है। और सबसे अच्छी बात, ये पावरफुल सिक्योरिटी सिर्फ विंडोज कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं है। ये मैकओएस, आईओएस, एंड्रॉयड, यहां तक कि वर्चुअल डेस्कटॉप्स जैसे एवीडी और विंडोज 365 सबको प्रोटेक्ट करता है। आजकल के वर्क फ्रॉम एनीवेयर कल्चर में ये चीज बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे इस प्रोडक्ट का रियल विनर कहा जाता है। इसकी असली पावर माइक्रोसॉफ्ट के पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़ने में है, यानी इंटीग्रेशन की शक्ति।
जैसा कि कहा गया है, इसकी असली सुपर पावर कोई एक फीचर नहीं है, वो है इंटीग्रेशन। याद है वो अलग-अलग तालों और अलार्म वाली बात? जब सिक्योरिटी टूल्स अकेले-अकेले काम करते हैं तो वो ब्लाइंड स्पॉट्स छोड़ देते हैं। डिफेंडर फॉर बिजनेस की असली ताकत इसी में है कि ये माइक्रोसॉफ्ट 365 के दूसरे हिस्सों जैसे ईमेल और यूजर आइडेंटिटी के साथ मिलकर काम करता है। इसी को टेक की दुनिया में कहते हैं अ सिंगल पेन ऑफ ग्लास। इसका मतलब है कि डिवाइसेस, ईमेल, यूजर आइडेंटिटी, सब जगह से आने वाले सिग्नल्स एक ही सेंट्रल सिक्योरिटी कंसोल में आते हैं। सोचिए, पूरी कंपनी की सिक्योरिटी का कंट्रोल सेंटर एक ही स्क्रीन पर। जब सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह होती है तो थ्रेड्स को पकड़ना और उन पर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा तेज और इफेक्टिव हो जाता है। अब इस टेबल को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। अगर डिफेंडर फॉर बिजनेस टू माइक्रोसॉफ्ट के बड़े एंटरप्राइज प्लान से कंपेयर करें तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से देखिए, ईडीआर, ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन, थ्रेट एनालिटिक्स, ये सारी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज जो माइक्रोसॉफ्ट के टॉप टियर एंड पॉइंट प्लान 2 में मिलती हैं, वो डिफेंडर फॉर बिजनेस में भी मिल रही हैं। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट एक्सपर्ट जैसी कुछ बहुत हाई एंड चीजें नहीं हैं। यही चीज इसे एसएमबीज के लिए एक जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी सोल्यूशन बनाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बढ़िया सिक्योरिटी को शुरू कैसे किया जाए? क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर ये है कि इसकी शुरुआत करना बहुत बहुत आसान है। अगर इसे स्टैंडअलोन खरीदा जाए, मतलब अकेले, तो इसकी कीमत लगभग $3 पर यूजर पर मंथ है। इससे इसकी अफोर्डेबिलिटी का एक अंदाजा लग जाता है। लेकिन इसको लेने के 2 तरीके हैं और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। एक तरीका है इसे स्टैंडअलोन ऐड ऑन के तौर पर खरीदना, लेकिन जो सबसे स्मार्ट तरीका है वो है माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस प्रीमियम लेना। क्यों? क्योंकि ये उसमें पहले से ही शामिल है, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। और बिजनेस प्रीमियम में सिर्फ डिफेंडर फॉर बिजनेस ही नहीं मिलता, उसमें डिफेंडर फॉर ऑफिस 365, एज़्योर एडीपी 1 और इंट्यून जैसी चीजें भी मिलती हैं। यानी ये एक पूरा कंप्लीट सिक्योरिटी पैकेज बन जाता है। और जैसा मैंने कहा, इसको सेटअप करना बेहद आसान है। एक क्विक सेटअप विज़र्ड है जो सब कुछ हैंडल कर लेता है। बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहले आप परमिशंस असाइन करते हैं कि कौन सिक्योरिटी मैनेज करेगा और कौन सिर्फ रिपोर्ट्स देखेगा। फिर आप ईमेल नोटिफिकेशन सेट करते हैं कि अलर्ट्स किसको भेजने हैं। इसके बाद विज़र्ड आपको गाइड करता है कि अपने सारे डिवाइसेस को इंट्यून या स्क्रिप्ट से कैसे कनेक्ट करना है। और आखिर में माइक्रोसॉफ्ट की रेकमेंडेड सिक्योरिटी पॉलिसीज को एक क्लिक में सारे डिवाइसेस पर अप्लाई कर सकते हैं। बस हो गया। और हाँ, यहाँ एक प्रो टिप है। विजिट पूरा होने के बाद सेटिंग्स में जाकर सभी एडवांस्ड फीचर्स को जरूर इनेबल कर लें और यह भी पक्का कर लें कि इंट्यून से कनेक्शन एक्टिव है। इंट्यून जो माइक्रोसॉफ्ट का डिवाइस मैनेजमेंट टूल है और डिफेंडर फॉर बिजनेस, जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तभी इसकी पूरी ताकत का एहसास होता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं, ये सिर्फ सिक्योरिटी है या आईटी मैनेजमेंट का फ्यूचर? जरा सोचिए, जब हर एक डिवाइस पर एक एजेंट इंस्टॉल है जो लगातार एक सेंट्रल क्लाउड कंसोल को रिपोर्ट कर रहा है, तो क्या इसकी कैपेबिलिटीज सिर्फ सिक्योरिटी तक ही सीमित रहेंगी? या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक ऐसी फाउंडेशन बन रहा है जो आगे चलकर पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिमोट मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट का बेस बनेगा? काफी इंटरेस्टिंग थॉट है ना?